चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो लास्ट एंड प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात कर लिया है कि कैपेसिटर क्या होते हैं, एज वेल एज टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में, लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीनों के बारे में हम लोगों ने इंडिविजुअली सेपरेट वीडियोज़ में बात कर लिए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस तीनों वीडियो को देख सकते हैं। एंड उसके बाद इस वीडियो पर आप मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बेसिकली जैसे कि लाइक अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, तो जस्ट उसके अपोजिट में सारा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर के बारे में। कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, ठीक है। बस वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो करते हैं, हम यहाँ पे चार्ज का फ्लो करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग, तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे हम लोग ने 5 वोल्ट का बैटरी सेल लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेल लगा दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे होगा ये कि यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम लोग 5 वोल्ट का लगाए हैं, तो यहाँ से चार्ज का सप्लाई होगा। सेल हम लोग जानते हैं कि सेल या बैटरी चार्ज का सप्लाई करती है। ओके, तो यहाँ से चार्ज का सप्लाई होगा एंड इस कैपेसिटर के अलोंग अक्रॉस यहाँ पे चार्ज जाएगा। ओके, एंड हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही सीरीज, एक ही वायर में तीनों कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो जो भी चार्ज का यहाँ पे फ्लो होगा वो एक ही वायर में यहाँ पे जो लगे हुए हैं कैपेसिटर, उसके अलोंग सारा चार्ज जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 वोल्ट का जो बैटरी यहाँ पे हम लोग लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो डिफरेंस का यहाँ पे जो ये होगा ड्रॉप होगा वो कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, जैसे कि 5 वोल्ट यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 5 वोल्ट तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ तक तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप नहीं होगा। बट जैसे ही यहाँ से जाएंगे आगे तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर यहाँ से पोटेंशियल को ड्रॉप कर देगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिरकार यहाँ पे होता क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम लोग जानते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम रिफरेंस पॉइंट टू दैट अनदर पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे बैटरी जो वर्क डन कर रही है, जो अपने चार्ज को वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर रही है, तो यह सेल जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, वर्क डन अमाउंट वर्क डन कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन यहाँ से हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल में ड्रॉप आया, ठीक है, वही पोटेंशियल ड्रॉप जो आगे वाले जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उसके अक्रॉस फिर अलग होगा। फिर आगे जो चार्ज तो बेसिकली सेम रहने वाला है, क्योंकि एक ही वायर है, तो इसमें चार्ज का जो भी सप्लाई बैटरी के द्वारा होगा, सेल के द्वारा, वो सारे कैपेसिटर के अक्रॉस सेम ही रहने वाला है। लाइक यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के इनर वाले सरफेस फर्स्ट वाले में पॉजिटिव और लास्ट के इनर वाले सरफेस में निगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। तो ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यही से पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होने वाला है। तो 5 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, तो लेट सपोज हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V1 का हो रहा है, यहाँ पे V2 का हो रहा है, यहाँ पे V3 का हो रहा है, ठीक है। चार्ज तो टोटली कंजर्व रहेंगे, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। तो सर्किट के अक्रॉस जो भी चार्ज यहाँ पे बैटरी सप्लाई किया जाएगा वो चार्ज वापस इसी में यहाँ पे आ जाएगा। तो चार्ज का तो कोई भी नहीं हो रहा है कि बर्बाद, चार्ज कोई भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग भी जानते हैं वैसे भी कंजर्वेशन के चार्ज के बारे में, तो टोटली चार्ज तो यहाँ पे कंजर्व रहने वाला है, ठीक है। तो ओनली पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप होगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइक हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, C भी, ठीक है। Q यहाँ पे चार्ज होता है, C कैपेसिटर कैपेसिटेंस होता है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे कि चार्ज तो सेम रहने वाला है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी करेगा। तो जो भी पोटेंशियल यहाँ पे आने वाला है, जो भी पोटेंशियल यहाँ पे V वोल्ट का आप सप्लाई करेंगे, तो ये V वोल्ट जो है सो तीनों V1 V2 V3 में
ब्रेक हो जाने वाला है, ठीक है। और अल्टीमेटली फाइनल तो वी ही आएगा, ठीक है। फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना का रहता है उतना ही रहेगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, पोटेंशियल का यहाँ पे ड्रॉप हो गया। एंड अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कुछ आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि लाइक यहाँ पे अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके एक सेल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये अल्टीमेटली हर एक कंडीशन में 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। लाइक स्टार्टिंग में अगर ये सेल 5 वोल्ट सप्लाई कर रही है तो 5 माइनस जीरो, एक साइड यहाँ पे 5, इस साइड 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, बैटरी ख़त्म हो रहा है, बैटरी ड्रॉप कर रहा है, तो कहने का मतलब अगर सेल का पावर डाउन हो रहा है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड जो निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है उस साइड -1 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक अगर सेल का पावर अगर ड्रॉप हो रहा है तो एक साइड 4, इस साइड -1। सिमिलरली आगे अगर और सेल में पावर अगर डाउन होगा, अगर बैटरी को आप जानते हैं कि समाप्त हो रहा है, तो इसका अगेन इसमें अगर आप देखें तो इस साइड 3 हो जाएगा, इस साइड -2 हो जाएगा। निगेटिव टर्मिनल -2, पॉजिटिव टर्मिनल 3। अब भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 5 का ही है, कहने का मतलब 3 माइनस -2, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 5 का ही है। इस कंडीशन में भी 4 माइनस -1, तो अभी भी इसका पोटेंशियल क्या है, 5 का ही है। और इस कंडीशन में 5 माइनस, और अगर माइनस के साथ 0 भी करते हैं, -0, तो यहाँ पे 5 ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके पोटेंशियल डिफरेंस 5 का मेंटेन आप हमेशा भी देखेंगे। अगर बैटरी पूरी तरह समाप्त हो गई है तो इस साइड पॉजिटिव साइड 0 और इस साइड -5, नेगेटिव टर्मिनल -5, तो अभी भी -5 का ही आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली यह जो सेल का जो अगर पावर 5 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देगा, तो वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस इसका 5 वोल्ट का ही रहने वाला है। बेसिकली हम लोग चार्ज का वैरी हो जाएगा कि निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल का वो वैरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल, ये बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात आप डेफिनेटली अच्छी तरह से इस वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए हैं कि 5 वोल्ट का जो बैटरी सप्लाई यहाँ पे हो रहा है, तो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें V का ही रहने वाला है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो V इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q/C। अब C यहाँ पे इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फाइनल अब ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और V1 इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसको अगर हम लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q/C1। चार्ज तो सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q/C2। और सिमिलरली यहाँ पे V3 कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे देख सकते हैं 3 कैपेसिटर के अक्रॉस Q/C3। ओके। तो यहाँ से हम Q कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 और सिमिलरली 1/C3। ओके। तो यहाँ पे हम लोग को जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बन गया सो ये मिल गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि अगर सीरीज़ में कैपेसिटर लगे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजिंग आ जाता है उस हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। इसको आप ऐसे भी, अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया हो तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ओनली कैपेसिटर के थ्रू अलॉन्ग ही वैरी करेगा। लाइक यहाँ पे अगर V1 वोल्ट है तो यहाँ तक तो V1 वोल्ट है, ठीक है। फिर इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर जाएंगे तो यहाँ पे V2 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर इसको कैपेसिटर के अलॉन्ग आप पोटेंशियल निकालें तो इसमें जो पोटेंशियल चेंज, यहाँ तक तो पोटेंशियल सेम है लेकिन फिर यहाँ पोटेंशियल कुछ अलग हो गया। तो इस यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो, दोनों को आप माइनस कर देंगे और Q जो यहाँ पे रहेगा और वो, और यहाँ पे जो कैपेसिटर जिसका रहेगा उसका वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो वो हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे मूव करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि यहाँ पे कैपेसिटर जो है पैरेलल में लगे रहते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर है, ओके। ये कैपेसिटर को हम लोगों ने इस सेल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट का यहाँ पे भी सेल हम लोग अप्लाई कर दिए हैं एंड यहाँ से चार्ज का सप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज का सप्लाई होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से लेके अगर आप 5 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई अभी यहाँ तक तो कोई नहीं है कैपेसिटर लगा हुआ। यहाँ से अगर आप यहाँ तक भी मूव करें तो यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, इसके बाद यहाँ कैपेसिटर लग गया है। तो यहाँ तक तो पोटेंशियल सेम रहने वाला है, कहने का मतलब यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होने वाला है। और इस साइड अगर 0 होता है तो इस साइड 0, इस साइड 0, इस साइड 0, कहने का मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों ब्रांच में पोटेंशियल सेम रह रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही यहाँ से यहाँ हम लोग मूव किए कि पोटेंशियल यहाँ तक तो सेम था, आगे जस्ट पोटेंशियल चेंज हो गया क्योंकि कैपेसिटर आ गया है, फिर आगे पोटेंशियल चेंज हो गया, कैपेसिटर आ गया है, फिर आगे पोटेंशियल ड्रॉप कर गया है, कैपेसिटर आ गया है। बट इस कंडीशन में अगर आप देखें तो पोटेंशियल जो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सो तीनों ब्रांच में सेम है। देख रहे हैं कि कैपेसिटर यहाँ पे जहाँ कैपेसिटर लग गया वहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों कैपेसिटर में जो है 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है, तीनों कैपेसिटर की अगर हूँ तो चेंज क्या कर रहा है, तो चेंज चार्ज कर रहा है। तो चार्ज जो यहाँ पे लेट सपोज क्यू जो सप्लाई हम लोग कर रहे हैं, लेट सपोज अगर क्यू सप्लाई यहाँ पे चार्ज हो रहा है एक सेल के थ्रू, तो क्यू इस ब्रांच में बढ़ जाएगा, एक क्यू इस ब्रांच में बढ़ जाएगा, एक क्यू इस ब्रांच में बढ़ जाएगा। यहाँ पे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि एक ही ब्रांच ही था जिसमें यहाँ पे क्यू जा रहा था, ठीक है, एक ही वायर था। यहाँ पे 3 वायर है, तीनों में अलग अलग वायर क्यू जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 जाएगा, यहाँ पे Q2 जाएगा, यहाँ पे Q3 जाएगा। बेसिकली पोटेंशियल सेम रहने वाला है, ठीक है। अल्टीमेटली जो भी Q आएगा फिर फाइनल जाके उतना Q चार्ज बैटरी में वापस चला जाएगा, फिर स्टार्टिंग से फिर बैटरी यहाँ पे वर्क डन करेगी और चार्ज Q का सप्लाई करेगी, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पे इस कंडीशन में सेम हो रहा है। तो हम लोग अगर आप देखें तो चार्ज का यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो टोटल चार्ज हम लोग को Q था, तो Q1, Q2 एंड Q3 में ये तीनों चार्ज बट गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो Q यहाँ पे नेट है, जो Q है वहाँ पे नेट है जो बैटरी के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है। तो Q इक्वल्स टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट लिखेंगे क्योंकि ये फाइनल है, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, ठीक है। इस Q1 मतलब इस फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल आ रहा है, चार्ज जो है उसके वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखें तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी भी। तो C1 फर्स्ट कैपेसिटर और भी तो सेम रहने वाला है हर एक कंडीशन में। सिमिलरली Q2 मतलब सेकंड कैपेसिटर में, यहाँ पे सेकंड कैपेसिटर में तो C2 यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5 वोल्ट का ही, कहने का मतलब सेम ही है, भी ही है, हम यहाँ पे भी सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो भी फिर थर्ड कैपेसिटर में आए तो यहाँ पे भी क्या है C3, यहाँ पे भी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भी तीनों में सेम है, तो भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट हम लोग को क्या मिल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे मिल जा रहा है कैपेसिटर C इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड करें तो, ठीक है। तो यही होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात जानेंगे जो कि लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लर्न करना बेहद ज़रूरी है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, उस बातों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो बात क्या है, वो बात ये है कि जो भी आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ पे आप फाइंड करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, उसका जो वैल्यू होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के वैल्यू से कम होता है। तो चलिए हम लोग कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट सपोज हम एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात देखते हैं कि कैसे होता है। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होता है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर उसका वैल्यू जो होता है उसका वैल्यू कम होता है, उसका वैल्यू कम होता है जो इंडिविजुअल कैपेसिटर जो है उसके वैल्यू से, जो इंडिविजुअल कैपेसिटर लगे हुए ना उसके वैल्यू से कम होता है। तो चलिए हम लोग इसके एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं। लाइक हम लोग ये कैपेसिटर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेल के थ्रू हम लोग इसमें लगा दिए हैं, ठीक है। C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है, ठीक है। एंड चार्ज यहाँ पे लेट सपोज 5 कूलम यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। क्यों यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे भी 5 कूलम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 5 कूलम जाएगा और यहाँ पे भी 5 कूलम जाएगा। और लेट सपोज हम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का यहाँ पे ले रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का लेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है तो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज करेगा। तो हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे लेट सपोज 3 वोल्ट यहाँ पे है, यहाँ पे 3 वोल्ट है और यहाँ पे 4 वोल्ट है,
ओके, यहाँ पे 4 वोल्ट है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, तो 3 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस हम पोटेंशियल कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे करके आप कई न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको विदाउट सीरीज एंड पैरेलल के भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, एंड वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि C इक्वल्स टू, कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं Q इक्वल्स टू CB होता है, ये तो यूनिवर्सल हम लोग जानते हैं, Q इक्वल्स टू CB। तो कैपेसिटेंस अगर C1 का हम लोग फाइंड करना चाहें तो C1 हम लोग को क्या मिलेगा, Q/V। कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज है 5 वोल्ट का, क्योंकि चार्ज सेम रहने वाला है हर एक में, तो 5 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम यहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं, सॉरी यहाँ पे 5 कूलम है। ओके, यहाँ पे 5 कूलम है चार्ज, 5 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, 3। ओके, तो देखिए अब C2 हम लोग फाइंड करेंगे। C2 में कितना है, C2 में हो जाएगा Q/V। तो Q कितना है, यहाँ पे 5 का ही है। ओके, वोल्ट क्या है, 3। ओके, ठीक है। अब C3 हम लोग फाइंड करेंगे। C3 में क्या होगा, 5 और 4। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1.6 के समथिंग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1.6, यहाँ पे अगर C1 है तो माइक्रोफेराड हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1.6 माइक्रोफेराड के समथिंग, और यहाँ पे भी 1.2 माइक्रोफेराड के समथिंग। ओके, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटर का जो वैल्यू है सो ये है, ठीक है। अब हम लोग इस कैपेसिटर को सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड आउट करते हैं वो हम बात करते हैं। तो C इक्विवेलेंट हम लोग जो जानते हैं वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या बात किए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होता है, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड आउट करें तो 1/C1, 1/C1 कितना है, 1.6, 1/C2 कितना है, 1.6, 1/C3 कितना है, 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका डेसिमल को हम यहाँ हटा देते हैं तो 10 10 10 ऊपर आने वाला है, ठीक है। अगर इसका हम एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे 4 4 3 आने वाला है, 4 से 1 1 3 आने वाला है, 48, यहाँ पे 48 आने वाला है एलसीएम, 4 जो के 16 48, 48। ओके, यहाँ पे हम हो गया। अब हम लोग बात करें तो 30 यहाँ पे आएगा, और 16 3, तो यहाँ पे भी 30 और 40, यहाँ पे 3 3 30 30 60 40 100/48। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 148 यहाँ पे ये आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू है, आप यहाँ पे 48, अगर आप इसको ब्रेक और भी कट करें तो 50 और 240 42 ये आएगा, ठीक है। एंड वैसे भी इसको और ज़्यादा ब्रेक कर सकते थे, बट अगर इसको 2 से और ब्रेक कर दे तो 2 2 4, 1 5 2 5 10, ठीक है, 2 2 2 4, 25/12। तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ करके आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू चेक करें 24 1.0, फिर 0 2 पॉइंट इतना 2.08, ये 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू 1.208। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट का वैल्यू, डेसिमल को हम यहाँ से हटा देंगे तो 100/208। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 0 पॉइंट कुछ के समथिंग आएगा। अगर आप इसको डिवाइड भी करें यहाँ पे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपको डेसिमल देना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.5 के समथिंग यहाँ पे आने वाला है C इक्विवेलेंट का वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें 0.5 के समथिंग यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.5 काफ़ी कम है।
आप इंडिविजुअल कैपेसिटर का चेक करें तो 1 से ज़्यादा ही सारा कुछ का है, लेकिन यहाँ पे 0.5 आ रहा है। तो इंडिविजुअल कैपेसिटर का जो वैल्यू है सो ज़्यादा है इक्विवेलेंट कैपेसिटर से। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये बात आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा कैसे होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो सी इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है, सी इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है इंडिविजुअल कैपेसिटर के, इसके रिवर्स होता है। तो चलिए हम ये भी बात कर लेते हैं। तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग ड्रॉ कर दिए हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर दिए हैं, जिसमें हम लोग एक सेल लगा दिए हैं। यहाँ पे भी हम लोग 6 वोल्ट का सेल लगा देते हैं। एंड क्यू का यहाँ पे अगर अब यहाँ पे 6 कूलम चार्ज अगर सप्लाई हो रहा है तो हम लोग जानते हैं कि Q1 Q2 एंड Q3 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 Q3 में डिवाइड हो जाएगा। तो लेट्स सपोज हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पे 2, यहाँ पे भी अगर हो जाता है 2 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज एंड यहाँ पे भी 2 कूलम का चार्ज, तीनों सर्किट में डिवाइड हो गया। ठीक है, पोटेंशियल तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, हम लोग जानते ही हैं। यहाँ पे भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, और जो टोटल चार्ज है वो 6 कूलम का जो होने वाला है। तो C1 यहाँ अगर आप निकालना चाहें, Q इक्वल्स टू क्या होता है, CB होता है, हम लोग जानते ही हैं। तो C हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, Q/V। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेट के थ्रू अगर आप यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना चाहें, C1 निकालना चाहें, तो फर्स्ट प्लेट में कूलम चार्ज कितना है, 2 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना का, 6 वोल्ट का, हर एक कंडीशन में सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.3 होने वाला है, 1.3। तो 0.3 क्या है, 3 माइक्रोफराड के आसपास। ठीक है, सिमिलरली आप C2 निकालना चाहें तो C2 में जो Q2 है वो बट गया है, तो Q2 2 कूलम है। ठीक है, 2 कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 का ही है, तो वहाँ पे भी 1/3, तो यहाँ पे भी 0.3 माइक्रोफराड। ओके, सिमिलरली अगर आप C3 निकालना चाहें तो C3 में चार्ज कितना है, 3, तीसरा ब्रांच में यहाँ पे 2 कूलम है। ठीक है, 2 कूलम, और कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस जो यहाँ सॉरी वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 6 वोल्ट का ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1.3, तो 0.3 माइक्रोफराड यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अगर आप नेट कैपेसिटेंस, ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का वैल्यू है। ठीक है, अगर आप कैपेसिटेंस में नेट निकालना चाहें, पैरेलल में हम लोग क्या जानते हैं कि C1 C2 C3 होता है C इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो C इक्विवेलेंट हम लोग निकालना चाहें तो C1 C2 C3 होगा। ठीक है, तो C1 का C1 कितना है, 0.3। ओके, C2 कितना है, 0.3। सिमिलरली C3 कितना है, 0.3। तो टोटल कितना हो जाएगा, ओके, 0.9 माइक्रोफराड। ठीक है, तो आप क्या जान गए कि C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है 0.9 है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 0.3 0.3 0.3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू से ज़्यादा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ओके दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो मिलते हैं कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, इसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट वीडियोज़ आने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिहार बोर्ड पे। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके।